डियर स्टूडेंट्स, यह है कंजक्शन जो टॉपिक है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम जो है नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन, एक आइदर और एक नाइदर नोर, ये तीन कंजक्शन हैं, उनका डिटेल से स्टडी करेंगे। 12वीं क्लास और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंजक्शन जो है नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करके हम सेंटेंसेस को कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसमें दो टाइप है। फर्स्ट टाइप ये है जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हों। अगर आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके सब्जेक्ट सेम है तो कैसे जोड़ना है, सब्जेक्ट डिफरेंट हो, अलग हो तो कैसे जोड़ना है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स वर राइटिंग ए स्टोरी, स्टूडेंट्स वर राइटिंग एन एप्लीकेशन। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो सेम है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जो डिफरेंट पार्ट है वो है ए स्टोरी और एन एप्लीकेशन, ये डिफरेंट पार्ट है। हमें क्या करना है, शुरू का देखो कॉमन चल रहा है, स्टूडेंट्स वर राइटिंग, और यहाँ भी स्टूडेंट्स वर राइटिंग। तो जो पार्ट कॉमन है पहले वो लिख लेंगे, तो स्टूडेंट्स वर राइटिंग हो गया। उसके बाद डिफरेंट पार्ट क्या है, ए स्टोरी और एन एप्लीकेशन। तो जो पहला है ए स्टोरी, उसके पहले तो नोट ओनली लिख लेंगे, फिर बट आल्सो लिख लेंगे, दूसरा जो है डिफरेंट जो है वो लिख लेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली स्टोरी बट आल्सो एन एप्लीकेशन। नॉट ओनली बट आल्सो का अर्थ ये होता है न केवल बल्कि भी, बल्कि भी, न केवल बल्कि भी। अर्थात स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली स्टोरी बट आल्सो एन एप्लीकेशन, के विद्यार्थी न केवल एक कहानी बल्कि एक प्रार्थना पत्र भी लिख रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल कुक लंच, शी विल कुक डिनर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट सेम है और ये पार्ट अलग है, लंच और डिनर। तो जो पार्ट सेम है पहले वो लिख लिया, शी विल कुक। अब जो डिफरेंट पार्ट था लंच और डिनर, तो लंच के पहले नॉट ओनली लगा देंगे, नॉट ओनली लंच, और फिर ये तो हमने कॉमन ले लिया। अब बच गया डिनर, तो डिनर के पहले बट आल्सो लगा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, शी विल नॉट ओनली, शी विल कुक नॉट ओनली फूड बट आल्सो डिनर। यानी वह न केवल दोपहर का भोजन बल्कि रात्रि का जो भोजन है वह भी पकाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज टॉल, शी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ सब्जेक्ट फिर सेम है, डिफरेंट है वो क्या है, टॉल और ब्यूटीफुल। तो जो सेम है पार्ट है वो पहले ले लेंगे, शी इज। उसके बाद टॉल है तो टॉल के पहले नॉट ओनली लगा दो, और उसके बाद ब्यूटीफुल बचा तो बट आल्सो लगा के ब्यूटीफुल लिख दो। सेंटेंस हो गया, शी इज नॉट ओनली टॉल बट आल्सो ब्यूटीफुल। वह न केवल लंबी बल्कि सुंदर भी है। नेक्स्ट सेंटेंस, बबीता विजिटेड आगरा, बबीता विजिटेड दिल्ली। सब्जेक्ट यहाँ भी सेम है और जो डिफरेंट पार्ट है वो आगरा और दिल्ली है। तो दोनों के बीच में बट आल्सो आ जाएगा, आगरा के पहले नॉट ओनली आ जाएगा। बबीता विजिटेड कॉमन है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद आगरा से पहले नॉट ओनली लगाया, फिर बट आल्सो लिखा और दिल्ली लिख दिया। सेंटेंस का अर्थ हो गया, बबीता विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली। बबीता ने न केवल आगरा बल्कि दिल्ली भी देखा या भ्रमण किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो से अगर वाक्य का सब्जेक्ट सेम है तो कैसे सेंटेंस को जोड़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड टाइप है, जब सब्जेक्ट दोनों वाक्यों का अलग अलग हो, डिफरेंट सब्जेक्ट हो, तो हम नॉट ओनली बट आल्सो से कैसे जोड़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, राम वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू स्कूल। यहाँ देखिए सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हैं, बाकी आगे का पोर्शन सेम है। तो जो डिफरेंट है उन दोनों के बीच में तो हम लिख लेंगे बट आल्सो, दोनों के बीच में लिख देंगे बट ऑल्सो। और जो पहला सब्जेक्ट है उसके पहले नॉट ओनली, फिर पहला सब्जेक्ट, फिर बट आल्सो, फिर दूसरा सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वेंट टू स्कूल लिख दिया।
तो यहाँ क्या हुआ, न केवल राम बल्कि मोहन भी स्कूल गया। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर इज स्लीपिंग इन द हॉस्टल, द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल। यहाँ पे देखिए द टीचर और द स्टूडेंट सब्जेक्ट अलग अलग हैं। फिर देखिए ये इज है वो तो सब्जेक्ट के अनुसार आ गया, टीचर के अनुसार इज आ गया, और यहाँ स्टूडेंट्स इसलिए आर आ गया। तो ये तो डिफरेंट नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो द टीचर और द स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट हैं वो अलग हैं, तो दोनों के बीच में बट आल्सो लग जाएगा। और पहला जो द टीचर है उसके पहले नॉट ओनली, फिर पहला सब्जेक्ट, फिर बट आल्सो, फिर दूसरा सब्जेक्ट। और अब आपको ये देखना है कि देखो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब टीचर के अनुसार इज आ गई, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर आ गई। अब जो है ना, हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि फर्स्ट जो सेंटेंस था उसमें राम और मोहन हमें पता नहीं चल रहा है कि दोनों ही सिंगुलर हैं। ये तो यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जहाँ सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा हो वहाँ देखना है। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स, और यहाँ आर आया है। आर का मतलब ये है, नियम क्या है कि अगर नॉट ओनली बट आल्सो से आप दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है, बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी। ये याद रखना है आपको। क्या रखना है, बट आल्सो के बाद, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ तो द टीचर है, ये सिंगुलर है, और यहाँ द स्टूडेंट्स प्लूरल है। तो नियम क्या है, बट आल्सो के बाद जो है ना उसके अनुसार लगाना है। तो बट आल्सो के बाद में द स्टूडेंट्स है इसलिए आर लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद में वर्ब देखो, स्लीपिंग इन द हॉस्टल इसमें भी है, स्लीपिंग इन द हॉस्टल इसमें भी है, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज, द मॉनिटर इज मेकिंग ए नॉइज। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट बॉयज है और दूसरे का द मॉनिटर है। द मॉनिटर के अनुसार इसमें इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, और द बॉयज के अनुसार इसमें आर आ गया। अब जो डिफरेंट पार्ट जो सब्जेक्ट हैं वो तो ये हैं, द बॉयज और द मॉनिटर। तो द बॉयज के पहले नॉट ओनली लिखेंगे, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बट आल्सो लिखेंगे, फिर सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख दिया। अब जो है हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो नियम क्या है कि बट आल्सो, बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगी। बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट है द मॉनिटर, और ये सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब इस लगा दी। टेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद मेकिंग ए नॉइज आ गया, दोनों में है। ठीक है, ये नॉट ओनली बट आल्सो का हो गया। ऐसे ही आइदर और में दो टाइप हैं। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो यानी सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट सेम है इसमें तो, सॉरी एक मिनट, कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो, देखिए ये अरुण है यहाँ पे और यहाँ पे भी अरुण है, और जो डिफरेंट पार्ट है वो ए लेटर है और यहाँ पे ए स्टोरी है। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट है हमारे पास, जो कंजक्शन है उसके वो दो शब्दों का है, आइदर और। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों पार्ट अलग अलग है ना उनके बीच में तो लास्ट वाला लिखेंगे, यानी पहला जो पार्ट है ना उसके पहले तो आइदर लिखेंगे और दूसरे के पहले और लिखेंगे। कुल मिला के बात ये होगी, ए लेटर और ए स्टोरी के बीच में तो और लिख देंगे, और लेटर के पहले हम आइदर लिख देंगे। और जो कॉमन शुरू में सब्जेक्ट तो देखो अरुण है तो अरुण के साथ अनुसार इज लगेगा। उसके बाद राइटिंग यहाँ तक कॉमन है तो जो कॉमन है वो तो लिख लिया, अरुण इज राइटिंग। उसके बाद जो डिफरेंट है देखो, ए लेटर डिफरेंट है और ए स्टोरी है। तो ए लेटर के पहले आइदर लिखेंगे और फिर लेटर लिख दिया, और उसके बाद में और लिखा और ए स्टोरी लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस बन गया, अरुण इज राइटिंग आइदर ए स्टोरी और ए ए लेटर और ए स्टोरी। यानी अरुण या तो एक पत्र या एक कहानी लिख रहा है। आइदर और का अर्थ ये होता है या तो या। ठीक है, नेक्स्ट है शी इज रीडिंग ए स्टोरी और शी इज रीडिंग ए नॉवल। तो यहाँ देखिए ये पार्ट सब्जेक्ट सेम है और ये पार्ट तो कॉमन है दोनों में, तो ये तो अपन पहले लिख लेंगे।
उसके बाद वाला जो डिफरेंट पार्ट है ये, उसमें स्टोरी के पहले आइदर लिख दो, फिर और लगा दो और ए नॉवल लिख दो। सेंटेंस बन गया, शी इज रीडिंग आइदर स्टोरी और ए नॉवल। वह या तो एक कहानी या एक उपन्यास पढ़ रही है। नेक्स्ट, सीता प्लेज फुटबॉल, सीता प्लेज क्रिकेट। ध्यान देखिए सब्जेक्ट सेम है और इतना पार्ट तो कॉमन है, सीता प्लेज। उसके बाद फुटबॉल और क्रिकेट जो है ना वो डिफरेंट है, तो जितना सेम हो तो अपन लिख लेंगे सीता प्लेज। उसके बाद फुटबॉल के पहले आइदर लगा दो और क्रिकेट के पहले और लगा दो, तो सेंटेंस बन गया सीता प्लेज आइदर फुटबॉल और क्रिकेट। यानी सीता जो है फुटबॉल, या तो फुटबॉल या क्रिकेट खेलती है। नेक्स्ट, राजू वेंट टू अजमेर और राजू वेंट टू जयपुर। यहाँ आप देखेंगे कि कॉमन पार्ट जो है राजू वेंट को मानेंगे अपन, टू को कॉमन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन आया वो अजमेर के लिए है, तो अजमेर के साथ ही रहेगा ये टू अजमेर। और ये जो प्रीपोजिशन टू आया है, आर्टिकल या प्रीपोजिशन जिसके साथ आता है उसके साथ ही रहता है, तो टू आया है जयपुर के लिए तो ये इसके साथ रहेगा। तो डिफरेंट पार्ट अपना ये है टू अजमेर और टू जयपुर। ठीक है, तो कॉमन पार्ट राजू वेंट, फिर आयदर लिखेंगे, पहला डिफरेंट है वो लिखा टू अजमेर, फिर और लिखा, और दूसरे का डिफरेंट क्या है टू जयपुर। सेंटेंस बन गया, राजू वेंट आयदर टू अजमेर और टू जयपुर। राजू या तो अजमेर या जयपुर गया। इस तरह से जो है सब्जेक्ट सेम हो तो हम सेंटेंस को आइदर और से जोड़ सकते हैं, बहुत इजी है। उसके आगे देखिए फिफ्थ जो सेंटेंस है, शी हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट और फॉर 2 years 2 hours, शी हैज बिन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। तो यहाँ पे आप देखिए शी हैज बिन प्लेइंग कॉमन है और इसमें भी शी हैज बिन प्लेइंग कॉमन है, तो यहाँ तो देखिए क्रिकेट अलग है और यहाँ टेनिस अलग है, और फिर आगे का पार्ट फिर कॉमन है, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है, तो शुरू में हमने जो कॉमन पार्ट था वो लिख लिया, शी हैज बिन प्लेइंग। अब डिफरेंट पार्ट आया क्रिकेट, तो उसके पहले आयदर लगा दिया, फिर और लगा के डिफरेंट पार्ट है वो टेनिस, ये लगा दिया। उसके बाद जो बच रहा है फॉर 2 hours, तो ये लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। हमारा सेंटेंस बन गया, किसी हैज बिन प्लेइंग आइदर क्रिकेट और टेनिस फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से या तो क्रिकेट खेल रही है या टेनिस खेल रही है। अब नेक्स्ट जो इसका टाइप है आइदर और का, उसमें क्या है, जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हों, सब्जेक्ट डिफरेंट हों, तो कैसे जोड़ेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए किशन और सेकंड में राम, सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, तो वही तरीका है कि जो पहला सब्जेक्ट है उसके पहले आइदर लगा दो, फिर ओ लगा दो और दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, अब बच गया अपना इज प्लेइंग और इसमें भी इज प्लेइंग। अब क्या लगाना है, तो देखिए इसका नियम क्या है कि जब आइदर और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, तो जो और के बाद जो सब्जेक्ट होता है, यानी और के बाद जो सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार वर्ब आएगी। वो अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, और वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। आइदर और वाले में क्या है, और के बाद जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इसलिए इज आया है, और ये प्लूरल होता तो वर्ब प्लूरल आती, और फिर कॉमन पार्ट हो गया प्लेन। ठीक है, ठीक वैसे ही है जैसे नॉट ओनली बट आल्सो में, नॉट ओनली बट आल्सो में क्या है, बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब लगती है, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। सेकंड सेंटेंस, रमेश लर्न्स दिस पोएम और मोहन लर्न्स दिस पोएम। यहाँ रमेश और मोहन डिफरेंट हैं, तो पहले सब्जेक्ट के पहले आयदर लगा दो, आयदर रमेश, फिर और लगाओ दूसरा सब्जेक्ट लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये बच गया, लर्न लर्न्स दिस पोएम और लर्न्स दिस पोएम। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखिए कि और है,
और के बाद में ये सब्जेक्ट देखो कौन है, और के बाद में है मोहन, और मोहन सिंगुलर है, इसका वर्ब मतलब वर्ब सिंगुलर लगनी चाहिए, और तो सिंगुलर वर्ब यहाँ भी सिंगुलर ही है और ये भी सिंगुलर ही है, वर्ब में एस एस लगा होता है तो सिंगुलर होती है, तो ये सिंगुलर ही वर्ब है। उसके बाद कॉमन पार्ट आ गया देखो दिस पोएम। ठीक है, तो या तो रमेश या मोहन इस कविता को सीखते हैं। नेक्स्ट, बॉयज आर प्लेइंग चेस, द टीचर इज प्लेइंग चेस। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बॉयज और द टीचर डिफरेंट है। ठीक है, तो टीचर के अनुसार यहाँ पे इज आया है, और बॉयज जो है उसके अनुसार आर आया है। अब हम जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो पहले सब्जेक्ट के पहले आइदर लगाएंगे, आइदर द बॉयज, फिर और लिखेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखो हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है, यहाँ तो आर है और यहाँ इज है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और के बाद जो सब्जेक्ट है, और के बाद सब्जेक्ट है द टीचर, और ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में देखो प्लेइंग चेस दोनों में है। ठीक है, तो सेंटेंस का अर्थ हो गया आइदर द बॉयज और द टीचर इज प्लेइंग चेस, या तो लड़के या फिर अध्यापक जो है चेस खेल रहा है। नेक्स्ट, द टीचर इज प्लेइंग चेस, द बॉयज आर प्लेइंग चेस। सेंटेंस तो वही है लेकिन आगे पीछे कर दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ आप देखिए इसका सब्जेक्ट द टीचर हो गया पहले का, और दूसरे का द बॉयज। तो पहले सब्जेक्ट के पहले आपने आइदर लिखा, फिर और लिखा, फिर दूसरा सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए और के बाद जो सब्जेक्ट है, और के बाद सब्जेक्ट है द बॉयज, और ये प्लूरल है, इसलिए देखो वर्ब आर आई है ये वाली, नहीं कि ये आई, क्योंकि ये सिंगुलर है। और हमें और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है। उसके बाद प्लेइंग चेस इसमें भी है, प्लेइंग चेस इसमें भी है, तो मैंने लिख दिया। सेंटेंस बन गया आइदर द टीचर और द बॉयज आर प्लेइंग चेस, या तो शिक्षक या लड़की शतरंज खेल रहे हैं। नेक्स्ट, माय फादर हैज गॉन टू कोटा, हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू कोटा। यहाँ देखिए माय फादर सब्जेक्ट है और यहाँ हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। उसके बाद माय फादर के अकॉर्डिंग हैज आया है और हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैव आया है। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो सबसे पहले पहला सब्जेक्ट से पहले आइदर लगाओ, फिर और लिखो, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिखो। अब उसके बाद जो और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लगा दो, हिज फ्रेंड्स के अनुसार। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार यहाँ पे हैज है में से क्या आ गई, हैव आ गई। और फिर गोन टू कोटा दोनों में कॉमन है, गोन टू कोटा लिख दिया। सेंटेंस बन गया या तो मेरे पिताजी या उनके फ्रेंड मित्र जो हैं वो कोटा गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नॉट ओनली बट आल्सो देखा, उसके बाद में आइदर और, अब जो है नाइदर नोर से सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं। नाइदर नोर, तो फर्स्ट टाइप जो है जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट समान हो, तो यहाँ लिखिए विमला इज नॉट लाफिंग, शी इज नॉट वीपिंग। और शी कौन है, विमला के लिए शी आया है, तो सेम सब्जेक्ट है, तो डिफरेंट क्या है, तो यहाँ डिफरेंट तो देखो ये है लाफिंग, और यहाँ क्या है वीपिंग, बाकी तो पूरा सेम है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट ले लिया हमने, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आ गया, क्योंकि विमला सिंगुलर है इज आ गया। अब देखो हमें लगाना है नाइदर नोर। नाइदर नोर का अर्थ होता है न तो न ही, और इन दोनों में ही नोट छिपा होता है, इसमें भी और इसमें, दोनों में नोट छिपा हुआ है। तो एक काम तो हमें ये करना है कि ये जो नोट है ना इसको हटा देना है दोनों को। ठीक है, क्योंकि नाइदर के अंदर पहले से नोट है, नोर के अंदर भी पहले से नोट है, तो इनका अर्थ तो आ गया उसके अंदर। अब नोट हट गया तो बच गया क्या, लाफिंग। लाफिंग के पहले नाइदर लगा दो, फिर लाफिंग लिख दो। इसमें क्या बच गया, वीपिंग। वीपिंग के पहले नोर लगा दो, तो सेंटेंस हो गया विमला इज नाइदर लाफिंग नॉर वीपिंग, यानी विमला न तो हंस रही है और न ही रो रही है। तो नाइदर नोर वाले वाक्य में ये ध्यान रखना है आपको कि जो सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में नोट है ना उनको हटाना है, क्योंकि नाइदर और नॉर में नोट का अर्थ पहले से मौजूद है। सेकंड सेंटेंस, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां देखिए सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, डिफरेंट है वो क्या है, डिफरेंट तो सिर्फ फुटबॉल है और इधर क्रिकेट।
इतने डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच में तो नॉर आ जाएगा, ठीक है, और नॉर के बाद क्रिकेट आ गया, और फुटबॉल है उसके पहले नाइदर आ गया। अब मैंने आपको अभी बताया कि नाइदर और नॉर में नोट छिपा हुआ है, तो नाइदर और नॉर में नोट छिपा हुआ है, इसका मतलब दोनों सेंटेंस का नोट है वो हमें नहीं लेना काम में, ठीक है। चलो हटा दिया नोट को, लेकिन ये डू बच गया, इसका क्या करेंगे। तो देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोनों में, और नेगेटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नोट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज में ली जाती है। तो इसलिए डू वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वो यूज ली गई है। जब हम नोट हटा देंगे तो वाक्य जो है फिर नेगेटिव नहीं रहेगा। तो नेगेटिव नहीं रहेगा तो नोट हम हटा देंगे तो डू भी नहीं रहेगी, क्योंकि डू तो जो है ना नोट के लिए तो डू आई थी। और जब वाक्य फिर अफर्मेटिव बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एसिस लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। दोबारा सुन लो कि ये सेंटेंस जो है, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल और यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं और नेगेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि डू नॉट या डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब जब हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं तो हमें नोट हटाना पड़ता है। अब नोट हटा दिया तो हमारे पास जो है डू बच गया। अब डू या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है या नेगेटिव में लगता है, तो नोट तो हमने हटा दिया और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, इसे डू भी नहीं लगेगा। तो क्या लगता है, जब वाक्य अफर्मेटिव बन गया, तो वाक्य अफर्मेटिव बन गया तो जो सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, ठीक है, ऐसे होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हमारा सब्जेक्ट यू है यहाँ पे, तो यू के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब हमारे पास क्या है दोनों में, प्ले। तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले। तो यू प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, कि तुम न तो फुटबॉल खेलते हो और न ही क्रिकेट खेलते हो। ये नाइदर नॉर का फर्स्ट टाइप है जिसमें सब्जेक्ट सेम होता है। अब सेकंड टाइप जो है जिसमें सब्जेक्ट डिफरेंट हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो हम नाइदर नॉर से कैसे जोड़ेंगे। देखो, द टीचर इज नॉट स्लीपिंग इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर नॉट स्लीपिंग इन द क्लास। यहाँ पे देखिए दोनों में सब्जेक्ट अलग है, द स्टूडेंट्स है और द टीचर है। तो पहला सब्जेक्ट है उसके पहले नाइदर लगाओ, एकदम आइदर और की तरह। पहले सब्जेक्ट के पहले नाइदर लगाओ, फिर पहला सब्जेक्ट लिखो, फिर नॉर लिखो, फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिखो, लिख दिया। अब बारी आती है देखो हेल्पिंग वर्ब की, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की, और फिर है नोट। तो नोट तो हम इसलिए हटा देंगे क्योंकि हमारे पास नाइदर नोट ले लिया हमने, नाइदर नोट ले लिया तो दोनों में नोट छिपा हुआ है, तो नोट दोबारा नहीं लिखना है, नोट का अर्थ तो आ गया उसके अंदर। अब हमें ये देखना है कि इज लगाएं आर लगाएं। तो इसका नियम क्या है कि नोर के बाद जो सब्जेक्ट होता है, नोर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, नोर के बाद जो सब्जेक्ट हो उसके अनुसार वर्ब लगती है। तो नोर के बाद जो है हमारा सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, प्लूरल है, इसलिए इज और आर में से हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। उसके बाद स्लीपिंग इन द क्लास, स्लीपिंग इन द क्लास दोनों में कॉमन है, लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस बन गया। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द क्लास, कि न तो अध्यापक और न ही विद्यार्थी जो हैं कक्षा में सो रहे हैं। नेक्स्ट, रमेश डज नॉट लर्न दिस पोएम, मोहन डज नॉट लर्न दिस पोएम। तो यहाँ देखिए आप, जो फर्स्ट सेकंड सेंटेंस है, रमेश डज नॉट लर्न दिस पोएम, मोहन डज नॉट लर्न दिस पोएम। यहाँ सब्जेक्ट डिफरेंट है, रमेश और मोहन। तो पहले सब्जेक्ट के पहले नाइदर लिख दो, फिर पहला सब्जेक्ट लिख दो, फिर नोर लिख दो, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिख दो। अब देखिए हमने नाइदर नोर से सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, तो नाइदर नोर में नोर तो छिपा हुआ है, इसलिए दोनों सेंटेंस का नोर तो हटा दो।
अब नॉट हट जाएगा तो डज और डू भी नहीं रहेगा, डज और डू भी नहीं रहता है, क्योंकि नॉट के बिना डज और डू नहीं आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो अब हमें क्या है, वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, तो वर्ब लगानी है। तो वर्ब हमारी है लर्न, ठीक है। अब देखिए, नाइदर नोर से जब जोड़ते हैं तो नियम क्या है कि नोर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी। नोर के बाद जो सब्जेक्ट है मोहन, अनमोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाओ। तो मोहन तो एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। और टेंस हमारा कौन सा है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट है, डू नॉट डज नॉट उसमें आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, यानी वर्ब में एस या एस आता है, और हमारी वर्ब है लर्न, लर्न में एस लगेगा। और आगे देखो दिस पोएम दोनों में कॉमन है, तो सेंटेंस बन गया नाइदर रमेश नोर मोहन लर्न्स दिस पोएम। न तो रमेश और न ही मोहन जो है इस कविता को सीखते हैं। नेक्स्ट, सीता डिड नॉट गो टू कश्मीर, विमला डिड नॉट गो टू कश्मीर। यहाँ सीता और विमला दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट के पहले नाइदर लिखा, फिर नोर लिखा, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिखा। अब नाइदर नोर में देखिए वो नोट तो हटाना ही है हमने को, नोट हटाएंगे तो डिड का कोई काम नहीं है, क्योंकि डिड अकेला आता नहीं नोट के बिना। टेंस का पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप देखिए जो सब्जेक्ट है तो नियम क्या है कि नोर के बाद जो सब्जेक्ट होता है, नोर के बाद जो सब्जेक्ट है यानी विमला, उसके अनुसार वर्ब लगेगी, ठीक है। लेकिन टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट है, वाक्य तो अब साधारण बन गया, क्यों डिड तो हट गया, तो साधारण वाक्य बन गया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए गो की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, वेंट। फिर आगे देखो टू काश्मीर दोनों में है फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हो गया नाइदर सीता नोर विमला वेंट टू कश्मीर, न तो सीता न ही विमला कश्मीर गई। नंबर 4, माई ब्रदर डज नॉट प्ले द फुटबॉल मैच, हिज ब्रदर्स डू नॉट प्ले द फुटबॉल मैच। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, और यहाँ जो है ये सब्जेक्ट है। इसको आप ऐसे कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो माई ब्रदर डज नॉट प्ले फुटबॉल मैच, हिज फ्रेंड्स कर लो, फ्रेंड्स, FRIENDS, सॉरी, RIENDS, ठीक है। देखो सेंटेंस क्या हो गया, माई ब्रदर डज नॉट प्ले द फुटबॉल मैच, यानी मेरा भाई फुटबॉल मैच नहीं खेलता है। हिज फ्रेंड्स डू नॉट प्ले द फुटबॉल मैच, उसके मित्र फुटबॉल मैच नहीं खेलते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा अलग है, देखो माई ब्रदर मेरा भाई, और हिज फ्रेंड्स और उसके मित्र दोनों अलग अलग हैं। तो हमने आइदर और से इनको जोड़ दिया, नाइदर नॉर से। तो पहले सब्जेक्ट के पहले हमने लगा दिया नाइदर माई ब्रदर, फिर नोर लिखा, फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिख दिया ब्रदर्स। अब देखो नाइदर नोट से जब जोड़ रहे हैं तो नोट तो हटाना ही है, नोट हटाना है। तो डज और डू का कोई काम नहीं है सेंटेंस में, क्यों नोट के बिना ये रह ही नहीं सकते। हमने इससे पता कर लिया टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है हमें साधारण वाक्य में, ठीक है। तो नाइदर माई ब्रदर नोर हिज, यहाँ फ्रेंड्स ने किया ना अपने, यहाँ भी फ्रेंड्स करना पड़ेगा ना, FRIENDS। देखिए तो यहाँ पे ये जो है नाइदर माई ब्रदर नॉर हिज फ्रेंड्स, पहले वाक्य का सब्जेक्ट माई ब्रदर है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। तो पहले सब्जेक्ट के पहले आपने नाइदर लिखा, फिर नॉर लिखा, फिर दूसरा सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए हमने नोट तो हटा दिया, क्योंकि नाइदर नॉर में नोट है, तो दोनों का हटा दिया। तो ये डू और डज भी हमारे काम नहीं आएगा। टेंस का पता चल गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब नियम क्या है कि नोर के बाद जो सब्जेक्ट होता है, नोर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लगाओ। तो नोर के बाद जो सब्जेक्ट है वो तो हिज फ्रेंड्स यानी प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाओ। तो प्ले है वो प्लूरल वर्ब होता है, उसमें ऐसे ऐसे जोड़ देंगे तो सिंगुलर बन जाएगी। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल वर्ब आ गई। और फिर देखिए द फुटबॉल मैच यहाँ भी है, द फुटबॉल मैच यहाँ भी है, तो कॉमन है वो लिख दिया सारा।
सेंटेंस बन गया नाइदर माई ब्रदर नॉट नॉर हिज फ्रेंड्स प्ले द फुटबॉल मैच। न तो मेरा भाई न ही उसके मित्र जो हैं उन्होंने फुटबॉल मैच खेला। नेक्स्ट सेंटेंस माई मदर डज नॉट टेक टी, योर मदर डज नॉट टेक टी। दोनों में देखिए सब्जेक्ट अलग है, माई मदर है, यहाँ पे योर मदर है। तो पहले सब्जेक्ट के पहले नाइदर लगा दो, फिर पहला सब्जेक्ट, फिर नोर लिखो, फिर दूसरा सब्जेक्ट। अब नाइदर नोर में नोट तो आ गया, तो नोट तो हटा दीजिए। और नोट के बिना डज का कोई काम नहीं है। लेकिन हमें टेंस का पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस कभी चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे आओ, देखो नोर के बाद में जो सब्जेक्ट है वो कैसा है। नोर के बाद में यूअर मदर यानी सिंगुलर है, तुम्हारी माँ सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो वर्ब हमारे पास टेक है, टेक तो प्लूरल है, इसमें एस या एस लगने से सिंगुलर बनती है। तो एस लगा दिया, सिंगुलर बन गई। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है ना यूअर मदर के अनुसार हमें वर्ब लगानी है। यूअर मदर सिंगुलर है इसलिए हमने टैक्स कर दिया और आगे टी है, टी लिख लिया। देखो नियम क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब जो है ना वो भी सिंगुलर रहनी चाहिए। क्या नियम है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहनी चाहिए। और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सॉरी एक मिनट, देखो वाक्य का सब्जेक्ट और वर्ब है ना। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर लगाना, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाना, ठीक है ना। ये है। अब एक और देख लेते हैं कि कोई भी नाउन जो है, कोई भी नाउन है उसमें एस या एस जुड़ता है ना तो वो प्लूरल बनता है। अधिकांश नाउन में एस या एस जोड़ने से जो है ना प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब की जो मूल फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। वर्ब में जो है ना एस या एस जोड़ते हैं ना तो वर्ब तो सिंगुलर बनती है, उल्टा है उसका। जिस अधिकांश नाउन में एस या एस जोड़ने से वो क्या है, प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन वर्ब में क्या आता है, वर्ब में एस या एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बनती है। यानी कहने का मतलब है जो वर्ब का जो मूल रूप है, जैसे टेक है, प्ले है, ये प्ले, तो ये मूल रूप है, बेस फॉर्म है। तो बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। इसको अपने को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस इसमें लगाते हैं। तो इस तरह से ये आपका नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर का यूज पूरा हुआ। इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों में ही जो है ना, नॉट ओनली में भी नॉट ओनली के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लगेगी। आइदर और में भी और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लगेगी। और नाइदर नॉर में भी नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लगेगी। तो तीनों का एक ही नियम है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। सारे वीडियो डाले जाएंगे जिस भी टॉपिक ग्रामर का या क्वेश्चन आंसर के हैं। तो आप जो है, अच्छा रहेगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत जो है पता चल जाए वीडियो डालते ही। और कोई समस्या हो तो कमेंट में बता देना। थैंक्स।